हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? तो आज हम लोग प्रधान शिक्षक का डीएलएड पोर्शन का जो हिस्सा है, उस डीएलएड पोर्शन में शिक्षा दर्शन के बारे में जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का कथन था और जो उनके विचार थे, उससे संबंधित सातों शिक्षा शास्त्री महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बघेला, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जेके कृष्णमूर्ति, इन सभी विचारकों का जो कथन था, जो दर्शन था शिक्षा के संबंध में, उससे संबंधित प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज़ लेकर आए हैं। जिसे पहला टेस्ट जो था पार्ट 1 टेस्ट का, वो हो चुका है कल। अब आज के वीडियो में हम लोग उस वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे जो 50 क्वेश्चन का मिक्सिंग बनाया हुआ था। 20 क्वेश्चन हो चुका है, आज के में 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल, गीतों तथा उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस पद्धति में? तो खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है मोंटेसरी पद्धति में। मोंटेसरी पद्धति में खेलों, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। 22वां क्वेश्चन, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? पढ़ाए हुए हैं तो आपको याद होगा। यदि नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। गिजुभाई बघेला के बारे में जो पढ़ाए हुए थे, उस चैप्टर को, उस वीडियो को देख लीजिए, जब महात्मा गांधी और गिजुभाई बघेला का सेम वीडियो में बनाया हुआ है। दीवा स्वप्न के लेखक थे गिजुभाई बघेला। गिजुभाई के अनुसार बच्चे को सबसे पहले किस पर बल देना चाहिए? तो वाचन पे। बात सही है कि आप उसके बोलने पर, पहला शुरुआत ही है उसका बोलना पे ध्यान देना चाहिए, तो वाचन पे। गिजुभाई के अनुसार बच्चे को सबसे पहले वाचन पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो आंसर होगा गिजुभाई। गिजुभाई कौन से शिक्षा के प्रवर्तक थे? बाल केंद्रित शिक्षा। बालक के रुचि किस विषय में है, वो किस विषय में उसका रुचि है, किस विषय में वह ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहा है, उसी को पढ़ाना है। या कब उसकी इच्छा है पढ़ने की, किसी विषय में है, किसी खेल में, तो ये सब चीज़ बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे गिजुभाई। हंटर आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1882 में। इससे आप ये भी याद रख लीजिए, हंटर आयोग जो है गठित हुआ था 1882 में। इससे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, है ना। और हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर थे, है ना, विवियन हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग, 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर विलियम हंटर। अभी तुरंत बता चुके हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर विलियम हंटर। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, तो अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, है ना। प्राइमरी लेवल पे जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक व पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो नहीं, इंस्ट्रक्शन केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, है ना। इस समय प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दे। शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है कब? जब छात्र को स्वयं करने की स्वतंत्रता दिया जाए, यानी करके सीखो का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अनुदेशन के असंगत है? तो वैकल्पिक कक्षाओं का संगठन, यानी ठीक है, बाल केंद्रित अनुदेशन कहने के असंगत है, यानी संगत नहीं, असंगत पूछ रहा है, तो वैकल्पिक कक्षा का संगठन उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है, तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है छात्र। कौन महत्वपूर्ण है? छात्र। पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली हर्बर्ट महोदय ने शुरू की थी। किसने? हर्बर्ट महोदय ने। पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की? हर्बर्ट महोदय ने। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? तो शिक्षार्थी केंद्रित मतलब उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी क्षमता क्या है और रुचि क्या है शिक्षार्थी का, इस पर आधारित रहता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। शिक्षार्थी की आवश्यकताएं क्या है, क्षमताएं और रुचि, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कब गतिविधि में भाग लेते हैं? अपनी रुचि से। कोई भी जब बच्चा अपनी कार्य रुचि से करता है तो अपने से बेहतर अपना दे पाता है और उस समय सर्वाधिक सृजनशील होता है। तो आंसर होगा बच्चे सबसे अधिक सृजनशील कब होते हैं? जब अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रभावी अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन सही है? छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है ना। तो प्रभावी अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका छात्र प्राकृतिक वातावरण में सबसे सीखता है, छात्र करके सबसे अच्छा सीखता है, खेल अवस्था में छात्र सबसे अच्छा सीखता है, या छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है। देखिए बात सही है कि करके सीखे तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर उसके साथ रहता है, कोऑर्डिनेट करने वाला कंट्रोलर रहता है, जैसे टीचर है, तो उनके उपस्थिति में यदि किसी वातावरण में स्वच्छंद होकर सीखता है तब वो ज़्यादा कारगर रहता है। इसलिए छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है। 35 प्रगतिशील या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए पद्धति कौन सी है? तो बाल केंद्रित पद्धति। प्रगतिशील या आधुनिक शिक्षा प्रणाली का पद्धति बाल केंद्रित पद्धति है, या कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। 36 प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया जाता है? तो क्रिया द्वारा सीखने पर, है ना, क्रिया द्वारा सीखने पर अधिक बल दिया जाता है प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में, कि करके सीखो। प्रकृतिवादी में मतलब कि ठीक है तुम खुद उठोगे, गिरोगे, तो खुद सीख जाओगे कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। उसी तरह से पढ़ाई में भी बच्चा गलत करता है, यदि मैथ्स सॉल्व कर रहा है तो मैथ्स के सॉल्यूशन करते समय वो एक स्टेप गलत करता है, उसका यदि आंसर नहीं आ पाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो क्या करता है कि फिर अपना प्रोसेस को रिवाइज करता है। तो क्रिया द्वारा सीखना है ना। प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 सीखने के लिए तत्परता संदर्भित करता है सीखने की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक असर। सीखने के लिए तत्परता, इसका मतलब सीखने की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 38 के कृष्णमूर्ति किनमें से कौन सी रचना है? तो उनकी रचना हम बता चुके हैं, शिक्षा क्या है। उनका बुक का नाम था के कृष्णमूर्ति। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जेके कृष्णमूर्ति का एक वीडियो बनाया गया, अपलोड किया गया, उनका शिक्षा के बारे में दर्शन क्या था, सिद्धांत क्या था, वो दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। के कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा क्या है। 39 बचपन में बालक को किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में उसको स्वतंत्र वातावरण चाहिए, बाद में धीरे धीरे अनुशासित करना है। तो बचपन में बालक को स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40 द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, है ना, प्रथम और अंतिम आज़ादी, ये है जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ कृति, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? साम्यवादी लड़ रहे हैं किससे? पूंजीवादी से। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? पूंजीवादी से। ऐसे भी आप जब हिस्ट्री पढ़े होइएगा क्लास 9-10 में, या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं उस समय आप ध्यान दीजिए होइएगा, तो साम्यवाद रूस में एराइज किया था और पूंजीवाद अमेरिकन, है ना, अमेरिकन कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए केंद्र है ना? केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास किया जाए। क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट, निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा? प्रगतिशील शिक्षा कब हो सकती है? जब हर बच्चे को इस सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास किया जाए कि हाँ ये बच्चा कर सकता है, तो ये प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण होगा, अवधारणा है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दिया था? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा गिजुभाई बधेका ने दिया था। प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा गिजुभाई बधेका से बहुत क्वेश्चन आ रहा है और बहुत क्वेश्चन आप देख भी रहे हैं, तो उसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिछला जो मैं बना चुकी हूँ। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा गिजुभाई बधेका ने। जॉन डीवी द्वारा समर्पित प्रयोगशाला विद्यालय यानी लैब स्कूल के उदाहरण क्या है? तो सार्वजनिक विद्यालय, है ना, सार्वजनिक विद्यालय जो है जॉन डीवी द्वारा समर्पित प्रयोगशाला विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, जॉन डीवी द्वारा समर्पित प्रयोगशाला विद्यालय किसका उदाहरण है? सार्वजनिक विद्यालय का। 45 क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो कि गिजुभाई बधेका का दिया हुआ था या उनका उसमें विश्वास था, उसमें सक्रिय अन्वेषक, अन्वेषण मतलब डिस्कवर करने वाला, खोजने वाला, है ना, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी बच्चा खुद करता है, सीखता है, खोजता है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसी समस्या का समाधान हो सकता है, तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, है ना। 46 एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, है ना। प्रगतिशील कक्षा में प्रत्येक बच्चा को ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा क्या करती है? शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है और संस्कृति का विकास करती है। यदि हम शिक्षित हैं तो हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं उन्हीं गुणों को, उन्हीं संस्कृतियों को, उन्हीं गुणों का विकास करते हैं, संस्कृति का विकास, संरक्षण और हस्तांतरण करते हैं, यानी आंसर डी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 48, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीटेट बीटेट में बार बार पूछे हुए हैं। आप क्वेश्चन यदि पढ़े हुएगा तो देखिएगा, और नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं, देख लीजिए इसको। परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। क्या कहा? परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। बालक का प्रथम विद्यालय, शिक्षा का सर्वोच्च स्थान कौन है? परिवार। किसने कहा? पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अनुदेश के असंगत है ना? बाल केंद्रित, तो एक क्वेश्चन फिर रिपीटेड है। बाल केंद्रित अनुदेशन के असंगत कौन सा है? वैकल्पिक कक्षाओं का संगठन। वैकल्पिक कक्षा नहीं हो सकता है, साइड वाइज। ठीक है, तुम नहीं पढ़वा पाए तो ठीक है, इसमें अगले साइड वाइज में पढ़ लोगे। नहीं, वो साइड ऑप्शन नहीं होता है, कुछ उसके लिए वैकल्पिक नहीं होता है कि ये भी चुन लो, ये तुमको जो चुनना है वैसा कुछ नहीं है ना। कक्षा प्रदर्शन मायने रखता है। वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का चयन आप कर सकते हैं, आत्म अधिगम कर सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक कक्षा का संगठन नहीं किया जा सकता है, वो संगत नहीं है, असंगत है। तो वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि बाल केंद्रित अनुदेशन का संगत कौन है? वैकल्पिक कक्षाओं का संगठन। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है, तो चलिए देखते हैं। सीखने के लिए तत्परता संदर्भित करता है छात्रों की सामान्य क्षमता का स्तर। सीखने के लिए तत्परता रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे हुए, ये भी दूसरा क्वेश्चन जो रिपीटेड है। सीखने के लिए तत्परता संदर्भित करता है छात्रों की सामान्य क्षमता का स्तर को, है ना। सीखने की सामान्य क्षमता का स्तर, सीखने की तत्परता, छात्रों की सामान्य क्षमता का स्तर। तो चलिए अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। पार्ट 1 पहला 20 क्वेश्चन अपलोड था और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन अभी अपलोड करके टोटल 50 क्वेश्चन शिक्षा दर्शन तथा शिक्षा शास्त्री के कथन से था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। यूनिट 3 हम लोग शुरू करेंगे। यूनिट 3 में क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो हमको भी प्रोत्साहित कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।